सतनाम सतनाम जी। वाहेगुरु 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 जी। सतनाम 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 जी। वाहेगुरु 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 जी। तेरो नाम जी। वार वार रबिया तेरो नाम जी। सतनाम 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 जी। वाहेगुरु 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 जी। श्री वाहेगुरु जी। धन वाहेगुरु जी। बोलो सद्गुरु नानक बोलो साची दरबार। बोलो सबनी संतों महात्माओं बोलो सद्गुरुदेव। बोलो श्री माघ बोलो श्री तुलसी बोलो श्री गंगा। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री बोलो श्री बांके बिहारी। वड भागी पाई सतसंगा प्रणय प्रयास होई भवभंगा। बिना किसी यत्न के बिना किसी प्रयास के बिना किसी कष्ट के बिना किसी युक्ति के अगर तरना है तो संतों का संग और भगवान की कथा। भगवान जी कह रहे हैं सबसे उत्तम है। सबते उत्तम हरि की कथा। महामुनि भक्ति ध्यान योग में बैठे थे। उनके ध्यान में संलग्न होने से उनके ध्यान में महू होने से उस रियासत के उस जमीन के राजा तो महामुनि तपस्वी ध्यान में बैठे थे। वहां के राजा परीक्षित जिनके सिर के ऊपर कलयुग अपना डेरा जमा कर बैठा था। जब वो आश्रम पर पहुंचे तो ऋषि ने संत ने न राजा का स्वागत किया न सत्कार किया न संत को इसने ध्यान से भंग किया। सिर्फ राजा परीक्षित ने कहा हमें बड़ी तीव्र प्यास लगी है हमें जल दिया जाए। तो महामुनि तपस्वी जो थे वो तो अपने भाव भक्ति में थे ध्यान में थे। जैसे आप किसी गुम बैठे रहते हो सत्संग में शून्य समाधि आप क्या हो रहा है क्या चल रहा है पता ही नहीं पड़ता। जैसे वो महात्मा को पता ही नहीं पड़ा कि कोई राजा आया है और पानी भी मांग रहा है। कहिए हरे राम कहिए सतनाम कहिए जय श्री कृष्ण। तो गुरु की प्यारी साथ संगत उनके पानी मांगने के आग्रह पर जब राजा को पानी न दिया गया तब राजा के सर पर कलयुग सवार था पहले से। अब कलयुग के बैठे होने के कारण क्रोध भी था अहंकार भी था। कलयुग सिर्फ अपमान ही कराता है संतों का निरादर ही कराता है पाप ही कराता है। ये सारा काम कलयुग का था क्योंकि राजा परीक्षित ने वरदान दिया था कलयुग को कि जाओ तुम जहां पर निंदा हो स्त्री का अपमान होता हो जहां पर जुआ हो जहां पर दारू हो जहां पर खोटे कर्म होते हों जहां पर
बड़ों का अपमान होता हो, जहां पर झूठ होता हो, वहां पर जाओ और वहां पे तुम्हारा वास हो। तब कलयुग ने कहा, सब मेरे लिए आपने गंदी चीजें रखी है, एक तो चीज मुझे अच्छी दो। तो कलयुग को कहा, ठीक है, तुम सोने में भी जाके रहो, स्वर्ण में रहो। तब कलयुग को बहाना मिल गया राजा परीक्षित से बदला लेने का। क्या किया? राजा परीक्षित के सर पे जो सोने का मुकुट था, भंवरे का रूप बना करके राजा परीक्षित के सर पे बैठ गया। और ध्यान दीजिएगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तब बुद्धि उल्टा काम करती है, जो नहीं करना चाहिए वो होता है। याद रखिएगा, ये कलयुग का काम है। मंथरा ने भी कैकेयी की बुद्धि को घुमाया। आप भी सब अपना ध्यान रखा करो। आपकी भी बुद्धि को भरमाने वाले, घुमाने वाले बहुत सारे जने हैं, जो आपको विरतों से, नेम से, टेम से, सत्संग से, सिमरन से आपको फेरेंगे, घुमाएंगे। उस वक्त समझ लेना, कलयुग आपके पास उस व्यक्ति के अंदर बैठ कर आया है और आपकी बुद्धि को घुमाने की कोशिश कर रहा है। उसको क्रॉस मत करना, कभी भी उसका विरोध मत करना। बड़े सहज और सरल बन के प्यार से कहो कि हमारा मन नहीं मानता, हम जब तक सत्संग नहीं जाते, सिमरन नहीं करते, सेवा नहीं करते, हमारा मन नहीं मानता, क्या करें? हमारा दिल जुड़ा है प्रभु से, हम क्या करें? पर विरोध कभी मत करना, नहीं तो कलयुग को पता है कि फिर दूसरा रूप लेकर के कैसे जाना है। अब राजा परीक्षित का जो अपमान हुआ, बड़े क्रोध में आ गए। तो कहा कि ये ऋषि हमारी बात नहीं सुन रहा, और एक हमारी जमीन पर बैठ के भक्ति करने वाला, इसे जमीन हमने दी है और हमारा ही अपमान, इसका भी अपमान होना चाहिए। याद रखिए, जब भी आपको ऐसा मन में भाव आए कि अपमान का बदला हम अपमानित करके लें, तो समझ लीजिए अभी हमारे अंदर कलयुग का वास हो गया। क्योंकि ये अपमान का बदला अपमान, अपमान का बदला क्षमादान से भी लिया जा सकता है। क्षमा कर दो, माफी दे दो। कहिए श्री राम, कहिए जय श्री कृष्ण, कहिए हरे राम। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। कहिए जय श्री कृष्ण, कहिए जी वाहेगुरु। ध्यान से सुनिएगा। वो राजा परीक्षित ने आसपास में झाड़ियों में गए और वहां पर एक मृत सर्प पड़ा था। उस मृत सर्प को अपने तीर से उठा करके राजा परीक्षित ने उस ऋषि के गले में डाल दिया। कहाँ संतों के चरणों में गले में हार चढ़ाना चाहिए, उनका सत्कार आदर भाव करना चाहिए, अपमान करने की दृष्टि से उसने संत के गले में सांप डाल दिया। और जरा भी कोई मन में बुद्धि नहीं आई कि जो मैं करने जा रहा हूं इसका परिणाम क्या होगा। कहिए जय श्री, कहिए हरे राम। तो उस ऋषि के शिष्य थे, उन्होंने छुप करके देखा कि हमारे गुरुदेव का, हमारे संत का ऐसा अपमान हुआ है। उन ऋषि कुमारों ने क्रोध में आकर के हाथ में जल लिया और कहा कि ये जो भी राजा था, इस राजा को हम नहीं जानते, हम इतना जानते कि हमारे गुरु का इन्होंने अपमान किया है। और कहा कि आज से ठीक 7वें दिन पर, क्योंकि नाग डाला है तो श्राप देते हैं कि तक्षक नाम का नाग राजा को डसेगा। कहिए श्री राम। वहां पर महामुनि अपने ध्यान से उठे। जब ध्यान से उठे तो देखा गले में मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ है। बिल्कुल भी कुछ भी विचलित नहीं हुए।
क्योंकि गुरुमुख जो होते हैं, नाम जपने वाले जो होते हैं, संत महात्मा जो होते हैं, वो बड़े धैर्यवान। उन्होंने बिल्कुल भी धैर्यता से गले से सर्प को निकाल कर रखा और आंखें खोली तो सामने शिष्य थे। शिष्यों के आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, तुम क्यों रो रहे हो? तो बोले, गुरुजी, हमारी आंखों के सामने आपका अपमान देख करके हमें बड़ी लज्जा आ रही है। ये दिन देखने से पहले हमें मर जाना चाहिए था। तब गुरुजी को लगा कि अरे आपके सामने हुआ? तो बोले, हाँ, एक कोई राजा था, उसको हमने देखा तो ऋषि खड़े हुए, तो बोले, आपने क्रोध में आकर उसे कोई श्राप वगैरह तो नहीं दिया? बोले, हमने तो दे दिया। संत ने आंखें बंद करके ध्यान लगाया और देखा कि वो था कौन राजा। तो ध्यान अवस्था में पता पड़ा वो राजा परीक्षित था। वो परीक्षित राजा इतना धर्मात्मा था, इतना धर्मात्मा था, उस धर्मात्मा को कलयुग का वास होने के कारण बुद्धि भ्रष्ट हो गई। किसके कारण बुद्धि भ्रष्ट हो गई? कलयुग के वास के कारण बुद्धि भ्रष्ट हो गई। कलयुग सोने के अंदर है, ध्यान दीजिएगा। कलयुग सोने के अंदर है, विकारों के अंदर है, वासनाओं के अंदर है। जहां पर झूठ है, निंदा है, जुआ है, दारू है, पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन है, जहां चुगली है, चोरी है, ठगी है, वहां पर कलयुग का वास है। पर जहां भगवान का नाम होता है वहां कलयुग टिक नहीं सकता। कहिए जय श्री कृष्ण। तब गुरुजी ने आंखें खोलकर बोली, अरे आपने बड़े धर्मात्मा को श्राप दे दिया। तो बोले, धर्मात्मा? अगर धर्मात्मा होता तो वो संत के गले में सर्प डालता? तो बोले, वो क्यों डाला, उसका थोड़ा सा मंथन तो करते। उसके दिमाग पर कलयुग का वास हो गया। तो ऋषि दौड़े और दौड़ करके उस परीक्षित के पास गए। परीक्षित ने उसी वक्त अपने सर से ताज उतार के नीचे रखा, और जैसे ही ताज नीचे उतार के रखा, बुद्धि वापस शुद्ध हो गई, बुद्ध हो गई, और आंखों से आंसू छलकने लगे। मन बेचैन हो गया कि आज कुछ काम मैंने अच्छा नहीं किया। कहिए श्री राम। आप भी देखते हो ना, जब इंसान का गुस्सा ठंडा हो जाता है तो फिर उसको अपने किए हुए पर बड़ा पछतावा होता है, क्योंकि कलयुग हट गया। क्रोध में कलयुग का वास है, क्रोध हट गया, अहंकार हट गया, तो फिर इंसान की स्थिति ऐसी है, बाद में वो अपने किए हुए डिसीजन का और कहे हुए वचनों का वापस ले नहीं पाता, अहंकार के कारण। यूं नहीं सोचना चाहिए कि मैं बड़ा हूं तो मैं अब क्यों झुकूं, सामने वाले को दबा करके झुकाऊं, नहीं, ऐसा कर नहीं पाता व्यक्ति। अगर ये करने आ जाए तो बहुत सारे घर बिना कोर्ट कचहरियों पंचायतों के पास जाने से पहले ही बन जाए। कहिए श्री राम। जोर से बोलना पड़ेगा। कहिए वाहेगुरु। राजा परीक्षित के पास संत पहुंच गए। अब ऋषि जैसे ही पहुंचे बोले, महाराज आपका तो अपमान किया गया था। बोले, आपने अपमान किया है, अब मैं आपको बताने आया हूं कि आपको हमारे शिष्यों ने श्रापित कर दिया है। अब आप अपना कुछ उद्धार करने का, कल्याण करने का रास्ता बना लीजिए। अरे अब 7 दिन में हमारा कैसे कल्याण होगा? एकादशी में अभी 8-10 दिन पढ़े, सत्यनारायण में भी बहुत दिन पढ़े। हम शीघ्र से शीघ्र अपना कल्याण करना चाहें तो कैसे होगा? तो श्रृंगी ऋषि के द्वारा बताया गया राजा परीक्षित को कि आपकी उम्र अब सिर्फ 7 दिन है, आप भगवान की कथा सुनो। किससे सुनो? कौन सुनाएगा? तो कहा, परमहंस ऋषि चक्र चूड़ामणि श्री वेद व्यास जी महाराज जी के शिष्य हैं सूत जी महाराज, उनके पास आप जाओ और वो आपको हरि कथा सुनाएंगे। और वहां पर श्रीमद् भागवत की कथा राजा परीक्षित को सुनाई गई 7 दिन, और 7 दिन बाद राजा परीक्षित का कल्याण हो गया। सिर्फ कितने दिन में? 7 दिन। हम कितने समय से लगे पड़े हैं? वरह लंघे व्यास सत्संग बुद्धि परन पिराए ज्ञान मन डाही तू नादा। चौ वरह लंघे
भजन चौ हरे राम। क्योंकि जब सुनते हो तो वायड़े होके सुनते हो, तो इसलिए रिपीट कर नहीं पाते हो। कहिए श्री राम। वरह लगे व्यास सत्संग बुद्धन दे, परन पिराय ज्ञान। वरह लगे व्यास सत्संग बुद्धन दे, परन पिराय ज्ञान। मन डाहि तू नादान, मन डाहि तू नादान। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का फरमान है, रहत सदा सत्संग में, करत सदा सत्संग। तुलसी यह अचरज बड़ा, मन नहीं लागो रंग। सत्संग में रहने के बाद भी सत्संग का रंग नहीं लगा। कहिए श्री राम। ये बड़ा आश्चर्य है। सत्संग में जाने के बावजूद भी मन नहीं डूबा। तो फिर बताइए, राजा परीक्षित 7 दिनों में अपना कल्याण कर लिए, और किसी किसी लोगों को तो 7 साल हो जाते हैं, किसी किसी को 27 साल हो जाते हैं। जाते रहते हैं, पर कोई असर मन पर किसी चीज का होता नहीं। बल्कि सत्संग पर जाने वाला जो होता है, मिसाल तौर पे आप अपने लिए समझो, किसी और के लिए मत समझना। आप यहाँ पर आते हो, रोज सत्संग सुनते हो, आप बैठे थे, आपको फोन आया दुकान से कि आज ये चोरी हो गई या घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, तो जिसके साथ हुई है वो इतना नहीं घबरा होता। आप जल्दी ताली बजा के हाथ जोड़ के खड़े जाए, हे भगवान दया करना, मैं ये करूंगी, ये करूंगा, ये करूंगी, ये करूंगा, फलाना हो गया, फलाना हो गया। अरे आप तो सत्संगी हो, आप नाम जप रहे हो, बल्कि आपको उसको प्रेरणा देनी चाहिए, भाई इसमें भी भला होगा, शुक्र मानो कि हो सकता है 100 रुपया नुकसान की जगह पर भगवान ने हमारा 1 रुपया काट कर 4 आना ही हमें नुकसान दिया है। अगर ऐसा बोलते हो और समझते हो तो आप सत्संगी हो। पर सिर्फ बोलते हो पर समझते नहीं हो, एक्टिंग करते हो कि हाँ गुरुजी ने समझा है क्लियरली, अब हमको ऐसा बोलना चाहिए, तो फिर कोई असर हुआ सत्संग का? मुझे आप बताओ, सबसे ज्यादा घबराता कौन है? सबसे ज्यादा भगवान के सामने रोने बैठ जाता कौन है? आप ही तो, आप ही सबसे ज्यादा घबराते हो। और सत्संग कौन सुन रहा है? आप ही तो। बताओ ये सही दिशा में जा रहे हो? नहीं को कपाट खुल रहे हैं, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो पर्दे हट रहे हैं, दिमाग से जाले हट रहे हैं कि नहीं? सत्संग पर आप ही आ रहे हो, सेवा आप ही कर रहे हो, नाम आप ही जप रहे हो, और रोज संतों के साथ ताली ठोक ठोक के बोल रहे हो, मन ना कर सोच विचार गुरु तेरा। आप ही आप रहे हो, सुन भी आप रहे हो, समझ भी आप रहे हो, और थोड़ी सी दुर्घटना का हाल अहवाल मिला तो सबसे ज्यादा घबरा भी। तो वो कौन था जो गा रहा था, मन ना कर सोच विचार गुरु तेरा राखा है? वो कौन था? कहिए श्री राम। न लगता होगा आपके घर वालों को या पड़ोसियों को कि लो जी, हम सत्संग पे भी नहीं जाते, इससे ज्यादा मजबूत तो हम खड़े। या तो हुआ यूं कि शायद कमजोरी सत्संग पे जाते हैं। कहिए जय श्री कृष्ण। आपने सत्संग का लाभ लिया क्या? अब यूं मत करो, ये सब ये अपनी बेख्याली में बैठे हो, यूं करने वाले, ये सब आपको समझ नहीं आ रहा है कि कर क्या रहे हो, दिशा। ये जो बीमारी है ना, इस बीमारी को खत्म होने में आपको वर्ष लग जाएंगे, क्योंकि आदत आपने ऐसी डाली हुई खुद को। सबसे ज्यादा घबराना भी आपको ही है, नाम भी आप जप रहे हो और घबराओ भी सबसे ज्यादा आप। कबीर जी को दुश्मनों ने पकड़कर काशी में हाथ और पांव में जंजीरें डाल दी और पेट से एक बड़ा पत्थर बांधकर गंगा में फेंक दिया। कबीर जी अपने आप को फेंकाने के लिए कोई जोर नहीं लगा रहे थे, वो ले जा रहे थे, वो भी चले जा रहे थे।
तो जो जालिम ये कर्म कर रहे थे उनके चेहरे पर देखा गया कि भाई कबीर जी घबरा नहीं रहे। तो कबीर जी से पूछा गया, तुमको डर नहीं लग रहा? तुम मरने जा रहे हो, तुम्हें हम गंगा में फेंक रहे हैं, अब तुम डूब जाओगे और ये पत्थर तुम्हें तली की तरफ ले जाएगा, और जो तुम्हारे हाथ और पांव बंधे हुए हैं, ये तुम्हारे हाथ और पांव तुमको तैरना भी चाहोगे तो तैरने नहीं देंगे। अब कबीर जी देखो देखो, आने वालों को देखो, बहुत कुछ मिल जाएगा ना। अरे ध्यान दो सत्संग में, कहिए श्री राम। मन को एकाग्र करो, छा मिलंदो अॾसी, चओ जय श्री कृष्ण, जोर सां चओ, कहिए हरे राम, कहिए सत्यनाम। गुरु की प्यारी साथ संगत, इस बात को थोड़ा गौर करना। कबीर जी कह रहे हैं, मुझे कह रहे हो? हाँ, आपको ही कह रहे हैं। आपको कुछ डर नहीं लग रहा? आप घबरा नहीं रहे? तो कबीर जी ने कहा, मन न डिगे तन काहे को डरा है। मेरा मन ही नहीं डगमगा रहा तो मेरे हाथ पांव कांपेंगे क्यों? तो कहा, आपको डर नहीं लग रहा? आपको फेंकने में हमें डर लग रहा है कि इसको फेंकेंगे तो अब हमारा क्या होगा? ये तो संत है, नाम जपता है, स्मरण करता है। कबीर जी ने कहा, मन न डिगे तन काहे को डरा है। गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृगशाला पर बैठे कबीर। जब गंगा में फेंका गया, गंगा की तली में जाते जा रहे थे, जंजीर टूट गई, हाथ खुल गए। कबीर जी ने कुछ बोला, मरना है लिखा तो प्रभु हाथ पांव लगाऊंगा तो होगा क्या? अगर बचना है तो फिर आप हो। एक मृगशाला आ गई गंगा के अंदर। मृगशाला मतलब, मृग किसको कहते हैं? हिरण को, और शाला मतलब उसकी खाल, मृगशाला। मृग की छाल पर संत कबीर जी बैठ गए और बाहर ऐसे निकले जैसे सुबह को, प्रातः काल को सूर्य अपनी लालिमा के साथ कैसे प्रज्वलित होता है और पहाड़ों के बीच से निकलता है। कबीर जी जैसे गंगा से बाहर निकले तो दुश्मन देख करके हैरान हो गए, बोले हमने कस के जंजीरें बांधी थी, पेट से पत्थर बांधा था, ये कैसे हुआ? तो कबीर जी ने कहा, कहे कबीर कोई संग न साथ। मेरे कोई पानी में कोई, आपने कोई साथी थोड़ी भेजा था, कोई मेरे साथ नहीं था। कहे कबीर कोई संग न साथ, जल थल राखन है रघुनाथ। रघुनाथ मने राम जी। जो मेरी रक्षा थल पे करता था, वही मेरी रक्षा आज जल में भी करने आ गया। अब मैं आपके सामने हूं, कहिए श्री राम। अब आप बताओ, ये होते हैं सच्चे सत्संगी, ये होते हैं नाम जपने वाले। न खुद को डराते हैं न दूसरे को डराते हैं। और हम कैसे हैं? और सत्संगी कौन? तो समझ गए, बीमारी आ गई पकड़ में। सत्संगी भी आप, आते भी रोज आप, अरदास भी अटेंड करते हो, वाणी भी सुनते हो, सेवा भी करते हो, भगवान के वस्त्र भी धोते हो, भगवान को भी नहलाते हो, सबसे ज्यादा डरपोक भी आप। ये वही बात हो गई। मिसाल थोड़ा अच्छा नहीं है, थोड़ा अपमानित मिसाल है, बुरा तो नहीं लगेगा? बोलूं, किसी ने अपने घर की रक्षा के लिए दरवाजे पर एक स्वान भगवान को खड़ा किया। स्वान भगवान माने डॉगी को खड़ा किया, बड़ा शेरू गबरू, बड़ी आवाज वाला। जैसे ही कोई मेहमान आता है तो वो मेहमान से ही डरने लग जाए। तो आपने बांधा किस लिए वैसे? हाँ, तो वो तो खुद ही डर रहा है। हमारी हालत कैसी है? कैसी है बताओ? और नहीं, गलत, कहिए श्री राम। हमारी हालत वैसी है कि परिस्थिति बुरी आ जाए तो हम बल्कि दूसरों को प्रेरणा दें, दूसरों को संभालें, घर वालों को संभालें, घबराओ मत, सब अच्छा होगा। अगर ये बुरा भी हुआ है तो इसमें हमारा भला होगा, जो अभी हमें दिख नहीं रहा। हमारी स्थिति ये होनी चाहिए। पर हमारी स्थिति क्या होती है? मां तो रोज सत्संग ते वेंदी हुयमि, पोइ ईअं छो थियो? अरे तूं इन करे वेंदी हुईं ताकि तोसां कुछ थिए न। तूं त पंहिंजो एंटरटेन करण वेंदी हुईं, भई हल मुंहिंजो कलाक निभरी वेंदो। तूं कुछ टॉनिक वठण थोरी वञे जो टॉनिक वांगुरु कमु अचे।
तू त पंहिंजो मन बहलाइण लाइ वई आहीं कि हा भई थोरो सो मन हिक पासे थी थो वञे, तो कोई इहो संकल्प थोरी कयो कि मां इन करे वञा त हीअं थिए। चओ हरे राम, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। नाम जपते कहाँ है? कौन जपता है नाम बताओ? ये तो संत हमें जबरदस्ती बीच बीच में बोलते हैं चलो हरे राम। मुझे बताओ, बांधा है घंटा सवा घंटा बैठते हो घर में, जो भी मंदिर है, आसन है, पलंग है, चौपाई है, चटाई है, कौन बैठता है ईमानदारी से? इसमें हर्ज मत करो, यूं मत सोचो। अगर ऐसा लगता है आपको नहीं नहीं बताना नहीं चाहिए, तो देखो जगत को नहीं बताना चाहिए। अगर होमवर्क किया है तो टीचर को तो बताना ही चाहिए ना। हाँ, टीचर को बताने से ईगो थोड़ी आ जाता है। कहिए श्री राम। अच्छा, ईमानदारी से हाथ ऊंचा करो। गुरु किस किसने किया है? नाम किस किसने? थोड़ा हाथ लंबा ऊंचा करना, ड्रिगो अर्थ करना, छतरी जैसे पकड़ते हैं, थोड़ा और लंबा करोगे। देखो नाम लेकर बैठे हो ना, और नाम जपते हो। कई लोग ऐसे फिर बहाना भी बनाते हैं। अहंकार खराब चीज है, आप खुद को साबित करता है अहंकार। बैठ के नहीं जपते हैं, उठते बैठते चलते फिरते जप लेते हैं। कहिए श्री राम। हम ऐसे ही जप लेते हैं, उठ लिए, बैठ लिए, सो लिए, लेट लिए, खाते वक्त जप लेते हैं, जब समझ में आता है हम कर लेते हैं। कहिए श्री राम। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ मन के बहाने हैं। उठते बैठते सोते जागते तो जपना ही जपना चाहिए। श्वास श्वास सुमिरो गोविंद, वो तो करना ही चाहिए। पर भजन की एक हमने एकाग्रता बनाने के लिए, भजन की पूंजी कमाने के लिए हमने कभी ऐसा नाम जपने का कुछ नियम बनाया? हाँ, आपसे बात कर रहा हूं तो कैसे नहीं डरेंगे? डरेंगे ना, मन घबराएगा ही सही। मन कब डर से मुक्त होता है? जब भजन करता है कोई, सिमरन करता है कोई, विश्वास होता है कि नहीं मेरा भजन मेरे साथ है, मेरे साथ बुरा होगा भी तो उस बुरे में भी मेरा बुरा होने वाला नहीं है, बुरे में भी मेरा बुरा नहीं होगा। इतना था विश्वास है क्या? कहिए श्री राम। सिर्फ बातें सुनने और बातें करने से तो कुछ हो जाने वाला है नहीं। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाओ जी। आपका मन जरूर बहल जाएगा। आप कोई भागवत कथा यूट्यूब पे सुनने लग जाओ, हमारा सत्संग भी सुनने लग जाओ, कोई नाम का सिमरन सुनने लग जाओ, कोई पोथी बैठकर पढ़ने लग जाओ, आरती करने लग जाओ, पूजा करने लग जाओ, आपको मन को बड़ी शांति मिलेगी, बड़ा सुकून मिलेगा। पर मन को तूफान आंधी आए, लहर लोडे आए तो उसके लिए बनाया है क्या पक्का? आपको गारंटी है? अभी आप यहाँ पर, आप और मैं बैठा हूँ, अभी मेरे पास कौन कौन सा आएगा, क्या मैसेज होगा, कुछ पता है क्या? हाँ, क्या उसके लिए मैं मजबूत हूँ? ये आप अपने आप से पूछो, मैं अपने आप से पूछूं। तो इतने टाइम सत्संग क्या सुना, इतने टाइम नाम क्या जपा? अभी जो 6 शहजादे कार में एक्सीडेंट में मर गए, उनको जब सुबह को पहुंचे उनके पास कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, तो माँ और पिता तो बोले वो तो अंदर सोया हुआ है, हाँ, अंदर विश्राम कर रहा है। जब बिस्तर पर जाके देखा, लड़का नहीं था, थैलियों में चिथड़े पहुंचे शमशान घाट पर। उन्होंने कभी सोचा भी होगा? ये जो दूसरे का सुनकर घबरा रहे हैं हम, आप सोच कर देखो, हमारा मन मजबूत है? सत्संग कौन कर रहा है? आप। नाम कौन जप रहा है? आप। भजन कौन कर रहा है? आप। सेवा कौन कर रहे हैं? आप। और मन भी आपका ये सबसे ज्यादा कमजोर, तो कहीं ना कहीं गलत दिशा में जा रहे हो। नाम जप का कोई फायदा उठा नहीं रहे हो, अपने आप को पक्का कर नहीं रहे हो। यहाँ पर बैठते तो हो, सब अंधेरे में मैं देखता हूँ, सब बेख्याले होते हैं, किसी का होश नहीं होता, ध्यान नहीं होता, वचनों पर किसी का भी अमल भी नहीं होता। कहिए श्री राम। याद रखो, दुख से पहले खुद को संभाल लोगे तो दुख में भी खुद को संभाल लोगे। मैंने क्या कहा, आपको बोलना पड़ेगा। इन शब्दों को, अपने अल्फाजों को याद करना घर पर जाकर बार बार, जो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ।
दुख में खुद को संभाल लोगे, दुख से पहले खुद को संभाल लोगे तो दुख में भी संभाल लोगे। रिपीट करो, पहले तो दुख में भी संभाल लोगे। अगर दुख से पहले खुद को नहीं मजबूत किया तो दुख आने के बाद पूरी दुनिया भी आपके पास आ जाएगी ना, तो आप अपने आप को शांति दे नहीं पाओगे। खुद साक्षात नारायण भगवान भी क्यों न स्वयं प्रकट हो जाए, आपका चित्त, आपका मोह, और सिर्फ एक ही रास्ता रह जाएगा, सिर्फ एक ही रास्ता कि दुख में जीना ही पड़ेगा। अब जो है ऐसा ही जीना पड़ेगा। फिर वो ताकत नहीं आएगी, फिर वो मुस्कुराहट नहीं आएगी, फिर वो बल नहीं आएगा, फिर वो ताकत नहीं आएगी। अक्सर सत्संग से दुख में आने के बाद सब जुड़ते हैं कि पहले जुड़ते हैं? थोड़ा जोर से बोलो जी। आने के बाद, दुख आने के बाद जुड़ते हैं। तो दुख आने के बाद जुड़ते हैं, तो जो बाद में जुड़ते हैं उन्हें खुद को ही मन को लगता है काश ये जो अभी मिल रहा है ये अगर पहले ही मिल जाता। तो आपसे बात कर रहा हूं मैं, आपसे जो सब बैठे हो, वो कहते हैं काश ये सब पहले ही मिल जाता तो इतनी हमारी आत्मा हिलती नहीं, है ना। तो जिनको पहले मिला है वो कौन से अपने आप को मजबूत करके बैठ गए? बताओ, आपकी स्थिति आपके सामने है, आपको तो पहले ही मिला है, तो आपने क्या मजबूत किया है खुद को? मैं आपका गुरु हूँ, आपको रोज सत्संग सुनाता हूँ, आपको पक्का करता हूँ, तो गुरु का फर्ज तो है ना कि आप कहाँ पर पहुंचे, कि सिर्फ रोज टेप रिकॉर्ड के जैसे बजता जाऊं। आपसे बात कर रहा हूं जी। कहाँ पहुंचे, खुद को कहाँ तक पहुंचाया, खुद को कहाँ तक संभाला है? कहिए राम, कहिए जय श्री कृष्ण। गुरु की प्यारी साथ संगत जी, अपने आप को पक्का करो, नाम जप के, स्मरण करके होश हवास में जीने की कोशिश करो। अच्छे अच्छे राजा महाराजा, जनक जैसे, राजा दशरथ जैसे, जिनके पुत्र स्वयं खुद रघुनाथ जी महाराज थे, वो अपने पुत्र का वियोग सह नहीं पाए और मृत हो गए। कहिए श्री राम। याद रखिए, सत्संग, नाम, सेवा, सिमरन ये हमें बहुत बड़ा बल देते हैं, पर बल तब देंगे जब आप इनके साथ जियोगे। उस वक्त, करते वक्त आप यहाँ मौजूद होगे। सिर्फ मुंह से जपने से कुछ भी होने वाला नहीं। एक मिसाल दूं आपको, अगर इस मिसाल से न समझ पाओ तो इससे सरल कोई मिसाल दुनिया में नहीं देगा आपको। आपको बहुत प्यास लगी हो, लगती है प्यास, बहुत प्यास लगी हो, तो आप क्या करोगे? हाँ जी, अच्छा, पानी पीने को न मिले आपको, पर आपको पानी में बैठने को मिल जाए कि लो तुमको प्यास लगी है, हम तुमको एक बड़ा सा हौदी देते हैं, उस हौदी में ही बैठ जाओ, पानी की हौद में बैठ जाओ, पानी के अंदर ही बैठे हो, प्यास उतरेगी? आप सबसे पूछ रहा हूं, उतरेगी? मतलब समझ रहे हो? आपको दुख लगा है, आपका आत्मा बेचैन हो रही है, ये सत्संग भी एक पानी का हौद है, यहाँ पे बैठ गए हो अभी आप, उतरेगी प्यास? अच्छा ठीक है, आप पानी के हौद में भी बैठ गए, उसके बाद आपको कोई पानी का गिलास दे दे और कहे घूंट पीना नहीं है, सिर्फ मुंह में रखकर बैठना, आपकी प्यास उतरेगी? थोड़ा जोर से बोलना। क्यों? अब तो पहले तो पानी में बैठे थे, अब तो मुंह में भी धरा गया पानी, फिर भी उतरेगी प्यास? नहीं उतरेगी, क्योंकि हलक से नीचे नहीं उतरा, अंदर नहीं गया। तो आप सत्संग रूपी हौद के पानी में तो बैठ गए, मुंह से राम राम भी बोल रहे हो, वाहेगुरु वाहेगुरु भी बोल रहे हो, ये पानी सिर्फ मुंह में ही पड़ा है, कहां से उतरेगी प्यास जी? बताओ कहां से उतरेगी? उतरने वाली नहीं। हालत, सूरत हालत ये है हमारी, मुख से बोले कृष्णा और मन में डोले तृष्णा, मुख से बोले कृष्णा और मन में डोले कृष्णा,
जीवन भर तू जान दर्शन होने का नहीं, जीवन भर तू जान दर्शन होने का नहीं, जीवन भर तू जान दर्शन होने का नहीं, प्यारे जीवन भर तू जान दर्शन होने का नहीं। भोजन भोजन कहने से क्या, अभी देखो मन की अवस्था, देखो कहाँ चला गया मन। खुद के मन को पकड़ कर देखो, अभी एक भजन गाते गाते वक्त भी मन यहाँ पर मौजूद और सुन भी यही कथा रहे हो। कहिए श्री राम। यही अवस्था है जिसके कारण हमारा भय दूर नहीं हो रहा, यही कारण है जिसके कारण हम निर्भय नहीं हो रहे, शांत नहीं हो रहे। भोजन भोजन कहने से क्या, पेट कभी भर जाता है। भोजन भोजन कहने से क्या, पेट कभी भर जाता है। सिर्फ कृष्ण के कहने से क्या, आनंद किसको आता है। भजन किए मनवा प्रसन्न होने का नहीं, बिना भजन किए मनवा प्रसन्न होने का नहीं, जीवन भर तू जान दर्शन होने का नहीं, जीवन भर तू जान दर्शन होने का नहीं। मछली निस दिन जल में रहती फिर भी मीना प्यासी है। मीन कहते हैं किसको? आपने कभी राशियां पढ़ी हो तो राशि के मीन सिंबल में फिश आती है कि नहीं? फिश का सिंबल तुला में तराजू का आता है। कहिए श्री राम। निष्दिन मछली जल में रहती फिर भी मीना प्यासी है। फिर भी वो मछली प्यासी की रहती कहाँ है? जल में। हमारी हालत कैसी है बताओ? मछली जैसी है। सत्संग सुन रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, लालच हुई खत्म। कभी पति देव को चिंता में बैठकर देखकर उसे कहा है कि रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पियो, आप सुकून से रहो, मैं सुकून से रहूं। अरे बच्चे की पढ़ाई का क्या होगा, उनके जो नसीब होगा, चिंता मत करो। अगर कुछ हो रहा है तो करो, अगर नहीं हो रहा है तो विचलित मत हो। समझ में आई हमने क्या कहा? अगर आपसे कुछ करने से हो रहा है तो करते चलो सहजता में, अगर नहीं हो रहा है तो उसके लिए अपने दिमाग को परेशान, अपनी रूह को बेचैन मत करो, बिल्कुल भी मत करो। याद रखें ये बात, आप चाहे कितनी भी उछल कूद कर लोगे, ध्यान से सुनो एक एक शब्द, आप चाहे कितने भी हाथ पैर मार लोगे, अगर भाग्य में लिखा होगा तो ही मिलेगा, अगर नहीं लिखा होगा तो नहीं मिलेगा। जो आपके पास अभी है ये आपके पुरुषार्थ से, और पुरुषार्थ में भी भाग्य के सहयोग से मिला है। अगर आपका भाग्य नहीं होता तो आपका पुरुषार्थ भी आपका कुछ कर नहीं सकता। पुरुषार्थ भी तब होता है जब जीव के ऊपर, जीव के भाग्य में लिखा होता है। आप सब समझ रहे हैं? पुरुषार्थ आदमी तब करता है जब भाग्य में, वो भाग्य में लिखा ही नहीं होता तो बैठा रहता है। तो बोले कुछ करते क्यों नहीं? तो बोले हमारा यही भाग्य है। कहिए श्री राम। यही भाग्य है तो भैया करके देख लो। मुझे आप एक बता, बोले पुरुषार्थ से सब होता है। मुझे आप एक कार्य बताइए। मजदूर सारा दिन दिहाड़ी करते हैं, नीचे से ऊपर न जाने कौन सी मंजिल पर ईंटें चढ़ाते हैं, तगारियां धोते हैं, सीमेंट की भारी भारी बोरियां उठाते हैं, ईंटें इधर से उठा के उधर रखते हैं। आप सोचो, हम एक ईंट उठा के दूसरे को देते हैं तो सोचते हैं स्क्रैच न पड़ जाए, मेरी स्किन को कुछ न हो जाए। वो सारा दिन ईंटें इधर से उधर, कितने उनको हाथ में जख्म हो जाते होंगे। उसके बावजूद भी उनको शाम को मिलता क्या है? 500 600। हद हो गई। कहिए श्री राम। उन्होंने तो बहुत सारा पुरुषार्थ किया और किसी को कुछ नहीं करना होता, सिर्फ कागजों पर साइन करनी होती है और 6-6 लाख सिर्फ साइन करने के मिल जाते हैं।
तो बताओ, भाग्य था तभी तो साइन करने से मिल रहा है। वो पुरुषार्थ पहले ही करके बैठ गए अपना जो करना था। याद रखिए, भाग्य से मिलेगा, पुरुषार्थ परमात्मा की कृपा मानिए। पुरुषार्थ अगर आपसे होता है, पुरुषार्थ करिए। इसका मतलब यूं भी नहीं कि अच्छी सुबाने का ठिकाने में हंध बिस्तरो खणी जी साईं जेको हूंदो भाग में। कहिए जय श्री कृष्ण। पुरुषार्थ करो, मैंने क्या कहा, करो। अगर करने से सहजता से मिल रहा है तो होने दो, अगर नहीं हो रहा है तो समझ लो हमारे भाग्य में लिखा नहीं है। विचलित मत करो, खुद को परेशान मत करो। करोगे तो क्या होगा, देखो आपके भाग में लिखा है ना, भोगना भोगनी है शरीर की। तो आप 10 डॉक्टरों के पास घूमोगे, 15 डॉक्टरों के पास घूमोगे, 20 के पास घूमोगे, आखिरी में बैठ जाओगे, बोलोगे कुछ भी दवाई असर समझी नहीं होता। हाणे उतां डरती हाणे यो मुझे भोगना भोगनी है। ईश्वर से प्रार्थना करो। अरदास में, प्रार्थना में बड़ी ताकत है। हमारे बड़े संत सदगुरु कहते थे, कट मुश्किल कर आसान। हे प्रभु, हमारी मुश्किलों को काटो और हमारी मुसीबतों को आसान करो। मालिक अगर दया करे, ईश्वर अगर दया करे तो सब बन सकता है, सब हो सकता है। कहिए श्री राम। हम जो भी माघ के महीने की कथाएं पढ़ रहे हैं इतने दिनों से, उन्होंने कोई ना कोई कर्म किया तो राक्षस बने। राक्षस बने तो फिर उन्होंने राक्षस के कोई जन्म में अच्छा काम तो किया ही नहीं। भगवान की दया हुई, संत आ गए, संतों ने गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी का जल का छींटा मारा, उन राक्षसों का कल्याण हो रहा है। ये ईश्वर की कृपा है। कहिए श्री राम। तो उन कृपाओं को मांगो, मालिक की दया को मांगो। अगर कुछ बुरा हो रहा है उसमें भी बुरे को भी भला समझने की सूझबूझ रखो। उस वक्त अपने आप को संभालो, उस वक्त, और उस वक्त संभालने से पहले अभी से ही अपने आप को मजबूत कर देगा। कहिए जय श्री कृष्ण। किसी के विछोड़े का दुख सोचने से ही मिल जाते हैं कि अगर कोई बिछड़ा तो हमारा क्या हाल होगा। सोचने से ही भयभीत हो जाओगे। तो सोचो वो हकीकत जब सामने आएगी तो कितना मुश्किल होगी, घिनौनी होगी, कितनी कष्टदायी होगी। उसके लिए कब हम मजबूत करेंगे खुद को, कब हम प्रिपेयर करेंगे खुद को, कब हम अपनी मजबूती से अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। याद रखिए, अभी से ही पाल बांधना शुरू कर दो, अभी से ही भजन सिमरन शुरू कर दो। भगवान के नाम के अलावा वो खाल, खाल मने गए, वो रिक्त कोई भर नहीं सकता। कहिए श्री राम। इसलिए अपने आप को परिपक्व करो, अपने आप को मजबूती दो, तभी होगा यह लोक सुखी और ज्ञान हरि प्रभु। आइए ध्यान से श्रवण कीजिए। आज की जो माघ के महीने की कथा है उसको हम यहीं पर विराम दे रहे हैं। माघ के महीने में राजा चित्ररथ के द्वारा, जो राजा सबको बड़े बड़े भारी भारी सजाएं देता था, निर्दोषों को भी सजा देता था, और जब वो राक्षस योनि में गया तब देवदत्त के द्वारा उसका मोक्ष हुआ और देवदत्त ऋषि के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और राजा चित्ररथ को देवदत्त मुनि कथा सुनाते हैं। वो कथा है तोते और बंदर की, वो कथा निकलेगी कल। अब बचे हैं बाकी माघ के महीने की समाप्ति में 3 दिन। तो आपसे मेरा विशेष करके आग्रह है, आप कल, परसों और नरसों 25, 26, 27 ये 3 दिन अमृत वेले उठो, सूरज निकलने से पहले स्नान करो। आपको पूरे महीने स्नान करने का अवश्य फल मिलेगा। ऐसा वशिष्ठ मुनि महाराज ने महाराजा दिलीप को कथा में, इतिहास में कहा है। तो कल आप प्रयास कीजिए। हम द्वारकापुरी में तो 3 दिन हवन भी करते हैं। कल 5 बजे हवन होगा, रोज 3 दिन तक हवन भी होगा। हवन करके हम भजन करते हैं, स्मरण करते हैं और शांत चित्तों की प्रार्थना भी करते हैं कि प्रभु परमात्मा जन कल्याण के लिए। और साथ में हम 3 दिन ये भी प्रार्थना करेंगे कि जो कोरोना की बढ़ती हुई तकलीफ नजर आ रही है फिर बहुत सारे प्रदेशों में, मध्य प्रदेश में तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। पूरे मध्य प्रदेश में 250 केस हैं पूरे मध्य प्रदेश में। पर सिर्फ अगर एक शहर महाराष्ट्र का लें, अमरावती जैसा, तो वहाँ पर हजार केस हैं एक शहर में। हमारे तो पूरे प्रदेश में फिर भी बहुत कम है। भगवान आगे रहम करे, कृपा करे, ये भी जो बची है तकलीफ को दूर करे। प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। आप सब भी प्रार्थना करो परमात्मा को, घर में भी बैठकर
भगवान न करे फिर लॉकडाउन जैसी स्थिति आई तो अब लोग सहन कर नहीं पाएंगे। लोगों का पेशेंस बिल्कुल खत्म हो चुका है। जो गड्ढे हो गए वो अभी तक भर पाए नहीं है, जो नुकसान हुए वो अभी तक उनकी भरपाइयां हो पाई नहीं है। सिर्फ भूखे थोड़ी मर रहे हैं, भूखे मरने को ही मरना थोड़ी कहते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, कहिए श्री राम। बहुत परिस्थितियां खराब हुई हैं बड़े बूढ़ों को, और जो डिप्रेशन में, वो मानसिक तनाव जो झेल चुके हैं ना पिछले साल का, वो अभी तक दिमाग अपनी जगह पर वापस आया नहीं है। तो एक रास्ता बचता है प्रभु परमात्मा से प्रार्थना का। देखो आप धर्म करोगे, धर्म के ऊपर, धर्म करने से अधर्म खुद ही कम हो जाता है। रोशनी बढ़ती है तो अंधेरे का प्रभाव खुद ही कम हो जाता है। यूं समझो ये 3 दिन जो आप नहाओगे ना सूरज निकलने से पहले, ये कोरोना के लिए नहाओ कि भगवान हम धर्म कर रहे हैं, हमें इसका फल मत देना। हमें ये चाहिए कि कोरोना की महामारी का अंत हो। संकल्प लो, मन में निश्चय करो। तो ये 3 दिन, इस 3 दिनों में एक दिन आएगा सत्यनारायण का। कल एकादशी थी, परसों मैंने आप सभी से आग्रह किया था व्रत रखना। अगर एकादशी का व्रत न रख पाए हो किसी भी कारण, तो 26 तारीख को सत्यनारायण का व्रत है, वो जरूर रखना। तो पूरे माघ के महीने के 30 दिन में एक दिन व्रत तो हम रखें, सत्यनारायण भी हो जाएगा, माघ भी हो जाएगा। और धर्म को बढ़ाओगे तो अधर्म का दबदबा खुद ही कम हो जाएगा। देखो 4 गुंडे अगर बढ़ जाते हैं तो एक सज्जन की ताकत कम हो जाती है कि नहीं? और अगर 8 सज्जन बढ़ जाए तो 4 गुंडों की ताकत भी कम हो जाती है। इसी प्रकार से धर्म को बढ़ाना शुरू करो। धर्म बढ़ाओगे तो अधर्म, रोग, दुख, कष्ट, कलेश खुद ही कम हो जाएंगे। ऐसा मत सोचना कि हम कुछ लोगों के करने से क्या होगा, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। प्रभु की प्यारी सार संगत, एक व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। एक सूरज ही तो पूरे आकाश को और पूरे पाताल को रोशनी दे रहा है कि नहीं? एक ही चंद्रमा पूरे आकाश को, और चंद्रमा की एक ही रोशनी पाताल तक जा रही है कि नहीं? एक ही व्यक्ति, एक ही बहन जी 8-8 जनों का भोजन बना लेती है कि नहीं? इसलिए ऐसा मत सोचो कि हम 4 मुट्ठी साथ संगत के व्रत रखने से, नहाने से क्या हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, जरूर होगा। कभी भी किसी का किया हुआ व्यर्थ जाता नहीं है। तो कल, परसों, नरसों, आज 24 तारीख है, कल 25, 26, 27, ये 3 दिन जरूर में जरूर सूरज निकलने से पहले उठो। एक दिन सत्यनारायण का व्रत भी रखो, और वो फल की इच्छा मत करना कि इसका फल हमें मिले, वो समर्पित कर देना और भगवान को कहना, प्रभु ये कोरोना की महामारी को तो आप ही दूर कर सकते हो, इंसान की ताकत से अब ये चीज बाहर है। प्रभु ये हमने जो भी आपने करवाया है, आपकी रजा से हमने ये स्नान किया है, व्रत रखा है, सत्संग किया है, इसके बदले प्रभु आप जन कल्याण करो। बस ऐसी मनोकामना रख के आप जरूर करो। मालिक आपकी निष्काम भक्ति देखकर जरूर हम सबका कल्याण करेगा।